हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 का अगला पार्ट देखने वाले हैं। तो हम जो है ईश्वर से अनुराग के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने विभिन्न प्रकार की जातियों के बारे में देखा है और आज हम बात करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत जो है डिटेल में पढ़ेंगे और हम कबीरदास, ठीक है, गुरु नानक जो है इनके बारे में जो है हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। देखिए क्या हुआ ना कि 13वीं सदी के बाद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ये एक ऐसा युग था, ऐसा जमाना था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने क्या किया ना, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया। हमने ये देखा कि नए नगरों, हम अध्याय 6 देख चुके हैं, 2, 3, 4 भी देख चुके हैं। तो इसमें जो है उद्भव हो रहा था, शुरुआत हो रही थी और लोग जो है अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। और ऐसे लोग विशेष रूप से कौन थे? शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर, इन जो है नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर क्या करते थे? फिर वे उनका प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, उनमें से कबीर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहीं पे रुक के कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी जो है इनका जन्म जो है 1398 में हुआ, मृत्यु जो है 1518 में हुई। इनका उपनाम कबीरा है। जन्म स्थान जो है इनका लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये इनका जन्म स्थान है। इनका पूरा नाम है संत कबीर दास। देखिए कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां भी हैं, कुछ मतलब जो है अलग अलग लोगों के अनुसार है। लेकिन कबीर के अगर मैं माता पिता के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो इनके विषय में एक राय निश्चित नहीं है। वैसे कहा जाता है कि कबीर जो है नीमा और नीरू के वास्तविक संतान थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कबीर जो है एक कबीर का जो किरदार है वो जुलाहे के रूप में जो है प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, जाति जुलाहा नाम कबीर, जाति जुलाहा नाम कबीर, बनी बनी फिरो उदासी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कबीरदास जी के बारे में। आगे बात करते हैं बाबा गुरु नानक, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि गुरु नानक जी कौन थे। देखिए गुरु नानक जो थे ना, गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु, कौन? पहले गुरु थे। ठीक है, उनकी जयंती जो है प्रकाश पर्व, गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो नानक जी का जन्म जो था ना वो पाकिस्तान, पंजाब में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी नामक स्थान पे। ठीक है, 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ और इस दिन को सिख धर्म में जो है काफ़ी उल्लास से मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कबीर और गुरु नानक देव जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण और रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास, अच्छा ये थोड़ा सा तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सूरदास, महाकवि सूरदास का जन्म जो है रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ। ठीक है, सूरदास जी जो थे वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सूरदास के मत के अनुसार अगर मैं आपको बात बताऊं तो श्री कृष्ण भक्ति करने और उनके अनुग्रह प्राप्त होने से मनुष्य जीव आत्मा को जो है संदाति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं सूरदास की कविताएं जो होती थी वे वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस पे मतलब जो है पूरी बेस थी। ठीक है, सूरदास ने ना केवल अपनी कल्पना के सहारे ही, ध्यान रखिएगा, केवल अपनी कल्पना के सहारे ही श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अद्भुत सुंदर दिव्य वर्णन किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इनकी रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी 5 जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं 5 ग्रंथ जो है बहुत फेमस हुए और ये आपको नाम ध्यान में भी रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सूर सागर, सूर सागर। दूसरा सूर सारावली,
सारावली। तीसरा है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। चौथा है नल दमयंती। आए दिन इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है कि नल दमयंती के लेखक कौन है, तो कौन है? सूरदास। नल दमयंती। अभी आप सबको पता है कि यूपी टेट एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद सुपर टेट जूनियर भी, सुपर टेट प्राइमरी भी होने वाला है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखने के लिए, पीसीएस के एग्जाम का तो ये तो पेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 रचनाएं मैंने बता दी, 5वीं रचनाएं हैं ब्याह लो। क्या है? ब्याह लो। तो ये जो है सूरदास की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1589 में विक्रत संवत में कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। ठीक है, इनके पिता जो थे वे पंडित आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचनाएं तो आपको पता ही है, रामचरितमानस, गीतावली। ठीक है, तो ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। आगे हम और डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने जो है उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस जो थी ना, उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सूरदास जो है, आप सभी को पता है कि ये एक श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। जो कि असम के अगर शंकर देव की बात करूं तो जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। इन्होंने ही नाम घर, ध्यान रखेंगे, किसने? नाम घर कविता पाठ प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। ठीक है, जो आज तक चल रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम मैप के बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो है ये जो है संतों के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से संत जो है किस किस क्षेत्र में जो है ज़्यादा फेमस हुए, वो चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, बाबा गुरु नानक जो है वो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, कुछ पोर्शन उत्तर प्रदेश में भी। बात करूँ अगर मैं राजस्थान में तो दादू, ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी। मीराबाई भी राजस्थान में। गुजरात में कौन? नरसिंह मेहता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सूरदास, रामानंद। मध्य प्रदेश में कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास। ठीक है, मेघालय में शंकर देव, उड़ीसा में चैतन्य देव, महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम, नामदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में रामदास, पुरंदरदास। कर्नाटक में वसवन्ना, तमिलनाडु में मणिकवासागर, रामानुज और नम्मालवार। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस परंपरा में क्या हुआ? दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। ठीक है, मीरा एक राजपूत राजकुमारी थी। ठीक है, जिनका विवाह जो था ना 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। ठीक है, उनको फॉलो करने लग गई। तो वे जो है कृष्ण के प्रति इतनी ज़्यादा समर्पित थे। आपने गाना भी सुना होगा, ये राधा के प्रभु गिरिधर नागर, मेरा के मन मोहन। राधा नृत्य सिंगार करे और मीरा बन गई जोगन। इस गाने में ही आपको प्रदर्शित हो रहा होगा कि मीरा जी जो है वो श्री कृष्ण से कितना मतलब अदृश्य प्रेम करती थी। ठीक है, यानी कि ये मैं भक्ति वाले प्रेम की बात कर रही हूँ। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा।
मीरा जी के जो गीत थे ना, गीतों को ने जो है उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौतियां दी। ठीक है, और ये जो गीत थे ना वो राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अभी एक आध गीत की मैं और बात करूंगी आपसे। देखिए, इन संतों में से ना अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां जो होती थी ना क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। अब इससे एक बेनिफिट भी है, कृतियां क्षेत्रीय भाषा में, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र में फेमस होनी है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को समझ में भी तो आनी चाहिए, और इन्हीं आसानी से गाया भी जा सकता था, गुनगुनाया भी जा सकता था, और इसीलिए ना ये बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होने लग गए। ठीक है, मौखिक रूप से चलती रही। तो प्रायः जो है इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही, और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। तो इस तरह ना आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे, और वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत। देखिए, ये भी देख लीजिए। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग मां जेकड़ राख्या री, महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजिया पीवा मीरा हासारी, बार नबाको भयो गरल अमृत जो पियो, राणा थे क्याने राखो महासू बैर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो है मीरा का एक गीत है। आइए, अब मीरा के बारे में तो हम बात कर चुके, बात करते हैं अब हम कबीरदास जी के बारे में। ठीक है, इनकी जन्म मृत्यु बता ही चुकी हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो कबीर जो है वो संभवतः बात करेंगे हम 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या फिर उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। ठीक है, हमें उनके विचारों की जानकारी जो थी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। और इनमें से कुछ भजन जो है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। देखिए, कबीर की एक रचना को देख लेते हैं। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। अलह राम जियु तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साई, क्या ले माटी भुईसू मारे, क्या जल दे नहावे, जो करे मस्किन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण ब्यारसी करे 2400, काजी मर हम जान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूरबी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोज दिल भीतरी, इहाँ राम रहीमाना, दिल ही खोज दिल भीतरी, इह राम रहीमाना। तो ये जो दोहे हैं ना, ये इतने आकर्षित दोहे कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, मुझे तो कबीरदास जी के दोहे बहुत ज़्यादा पसंद है। कबीरदास जी के कुछ दोहे हैं जो मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। मैं एक आध आपको सुनाती हूँ। एक दोहा मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बहुत अच्छा दोहा है इनका कि आप किसी भी साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान देखो। दूसरा मैं सुनाती हूँ आपको। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि सब छूट। सबसे बेस्ट जो मुझे अभी तक का दोहा लगता है वो ये है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा
कब, यानी कि समय का महत्व समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो वो आज करो, और जो कार्य आज के लिए छोड़ रहे हो वो अभी करो, तो कुछ ही वक्त में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम इतने सारे काम कब करोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो दोहे का सिलसिला जारी रहेगा तो जो है वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी और चैप्टर भी नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कबीर के उपदेश जो थे ना, वे प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। और उनके काव्य की भाषा जो है बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी ना रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, और जिसे समझना जो है कठिन होता है। ठीक है, कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने ये भी उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उसके अनुयायी हो गए। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम बाबा गुरु नानक। ठीक है, तो कबीर की अपेक्षा जो है बाबा गुरु नानक 1469 में इनका जन्म हुआ, 1539 में इनकी मृत्यु हुई, बाबा गुरु नानक की। ठीक है, तो इनके बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक देव ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में जो है एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। ठीक है, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई। इसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी जो थे, उनके फॉलोवर्स जो थे, अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। आपने लंगर तो सुना ही होगा। लंगर में क्या होता है, सभी कास्ट के लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे कहते थे धर्मशाल। क्या कहते थे? धर्मशाल। और आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व ना बाबा गुरु नानक जी के एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम जो था लहड़ा। क्या था? लहड़ा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जा गए। ठीक है, और गुरु अंगद ने ना बाबा गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। तो संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी, और इन सभी का संग्रह जो है गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ, और ये अनुयायी कई जातियों के थे, लेकिन इनमें ना व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। और इसकी वजह से ये हो सकती थी कि बाबा जो है गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। ठीक है, और अनुयायियों से जो है ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ ये देखिए। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर जिसे नाम है, अमृतसर में है, आप जो है जानते होंगे। तो इसके आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। ठीक है, अपने ऊपर मतलब डिपेंडेंट था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट की बात करूं जहांगीर की, तो इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को जो है मृत्युदंड देने का आदेश दिया।
ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया, तो जहांगीर ने। ठीक है, 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। अब जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। पूछा जाएगा एग्जाम में कि खालसा की संस्था का निर्माण किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय का अब तक का एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को भी प्रभावित किया। अब शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने आग्रह भी किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। पहला नाम, दूसरा दान और तीसरा स्नान, यानी कि स्नान। ठीक है, नाम से इनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान से तात्पर्य दूसरों का भला करने से था और स्नान से तात्पर्य आचार और विचार की पवित्रता से। ठीक है, आज इनके उपदेशों के नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है और ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। आज आप दिल्ली में, मैं आपको बताती हूँ, बंगला साहिब चले जाओ, गजब का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, हेल्पिंग नेचर देखा जाता है। वहाँ कई बड़े बड़े घराने के लोग आते हैं, इकट्ठे खाना बनाते हैं, लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग वहाँ पे मिल बट के खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है ऐसा देख के कि आज भी लोगों में ऐसी एकता पाई जाती है जहाँ पे जाति विभेदता नहीं है। आप जाइए एक बार बंगला साहब जरूर जाइए, आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा, मैं तो जा चुकी हूँ। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्टिन लूथर और उनके धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। 16वीं सदी का समय यूरोप में धार्मिक अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे कौन? मार्टिन लूथर। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तो लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को उसको प्रोत्साहन दिया और बाइबल की जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, और वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने को बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। चैप्टर अब खत्म हो चुका है, खुशी की बात है। अब आइए हम इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं। हमें मेल बिठाना है। बुद्ध कौन थे, क्या करते थे? तो इन्होंने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। ठीक है, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकर देव नामघर इनकी रचना है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, ये कौन है? सूफी संत। नयनार कौन थे? शिव की पूजा करने वाले। और अलवार कौन थे? विष्णु जी की पूजा करने वाले। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शंकर डैश के समर्थक थे, तो ये थे अद्वैत। रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए थे, तो ये हुए थे अलवार। ठीक है, डैश डैश और डैश वीर शैव मत के समर्थक थे, तो वसवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी। ठीक है, ये वीर शैव के मत के समर्थक थे। डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये था पंढरपुर। क्या था? पंढरपुर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। देखिए, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिसके साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की गई। अब उसमें जो है नाथपंथी, सिद्ध और जो है योगी जन उल्लेखनीय है। ठीक है, उन्होंने क्या किया ना, संसार का त्याग करने का समर्थन किया। ठीक है, उनके विचार से ना निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक ही जाने की अनुभूति का मोक्ष मार्ग हुआ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। देखिए, कबीर के कुछ विचारों की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले विचार की अगर मैं बात करूं तो कबीर जो थे ना, निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। दूसरी चीज, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। तीसरी चीज, हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की इन्होंने आलोचना की। चौथी चीज, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। पांचवी चीज, हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान हैं। छठी चीज, धर्मों का अंतर और भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। तो क्या व्यवहार थे, हम पढ़ चुके हैं, हमें पता होना चाहिए। तो सूफी पंथ जो है धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। और क्या करते थे, क्या कहते थे, ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और सूफी संत जो थे ना, ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी, ठीक है, जो कि दुनिया की परवाह किए बिना जो है अपने प्रेमिका या फिर कह लीजिए प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया। वैलिड रीजन है इसका, क्यों किया। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो प्राचीन काल से चले आ रहे धार्मिक कर्मकांड जो थे ना, जिसमें कई तरीके की कुरीतियां व्याप्त हुई, इसलिए अस्वीकार किया गया। दूसरी चीज, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं में काफी जटिलताएं जो है आ गई थी। ठीक है, और तीसरी चीज, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास और प्रथाएं जो है समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्गों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था, उसमें से दलित थे, कुछ महिलाएं थी। ठीक है, तो इसलिए अस्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। क्या शिक्षाएं थी, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। उनके उपदेश के नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना, ठीक है, तो इन रूप में याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। तो पहले जो है वीर शैवों के विचारों को देख लेते हैं। देखिए, वीर शैवों ने ना क्या किया कि सभी प्राणियों की समानता के पक्ष और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क जो है प्रस्तुत किए। और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र के संतों के बारे में बात बताऊं तो महाराष्ट्र के संतों में जड़ेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सारे महत्वपूर्ण थे। और इन संतों ने ना सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा है। इसके पीछे 3-4 रीजन है। सबसे पहला रीजन कि मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, उनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास, जो कि अस्पृश्य जाति के से जो है संबंधित थे,
उनको अपना गुरु माना, तो ये बहुत बड़ी चीज होती थी। ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। तीसरी चीज, उनके गीतों ने ना उच्च जातियों की रीति नियमों की खुली चुनौती दी, और ये जो गीत थे ये राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। ठीक है। तो चलिए, यही समाप्त होता है ईश्वर से अनुराग चैप्टर। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ईमानदारी से आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया करे। और गाइस, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है। एक ही काम है, शेयर करना, और आप शेयर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।